हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपको पहले दो वृत्त बनाने हैं। तो मैं ये दो वृत्त बनाकर दिखा दिया आपको। और बच्चों इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं। त्रिज्याएं क्या होती है मेरे बच्चों? सेंटर से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या दे दी है आपको 8 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में ये वाली त्रिज्या आपको दे दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इस वाली त्रिज्या का नाम मैं रख लेता हूं R1, जो कि किसके बराबर हो गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या का नाम मैं रख लेता हूं R2, जो कि किसके बराबर है बच्चों? 6 सेंटीमीटर के। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब एक वृत्त और बनाना पड़ेगा आपको। और आगे क्या कहा है? जिसका क्षेत्रफल, मतलब जो वृत्त अभी आप बनाओगे ना उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास एक और वृत्त है और आपसे क्या कहा है कि अगर तुम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालते हो, दोनों को जोड़ देते हो, तो वो इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक हो गया। अगर मैं इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल का नाम रख लेता हूं A, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल का नाम रख लेता हूं A1, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल का नाम रख लेता हूं A2, तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ोगे तो वह बराबर आएगा इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के। तो बच्चों ये जो बड़ा वृत्त बनाया है ये इसका केंद्र है और इसको हम क्या कहते हैं? इसकी त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों पाई r1 स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों पाई r2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ोगे तो ही ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बता दिया? पाई r स्क्वायर। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैंने कितना बता दिया बच्चों? पाई r1 स्क्वायर। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बता दिया बच्चों मैंने आपको? पाई r2 स्क्वायर। अब तीनों में क्या चीज है वो देखो। पाई तीनों में है तो तीनों से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बच्चों आपके पास? r स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। r1 क्या है? इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या का नाम है। तो आप देखो r1 का मान कितना है? 8 है। तो इसकी जगह मैं 8 रख सकता हूं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। प्लस r2 देखो कितना है बच्चों? r2 है 6। इसकी जगह 6 रखो तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r2 स्क्वायर एज इट इज रहा बच्चों। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 6 का स्क्वायर का बेटा 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6। तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर बच्चों? 36। और r स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 64 को 36 के साथ जोड़ दो तो कितना आ गया? 100। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। दोनों से स्क्वायर हटा दो, काटना नहीं, हटा दो, तो बड़ा r कितने आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों इस वाले वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल दी, जो कि ये सेकंड वाले प्रश्न की मांग थी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।